नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जुड़ जाइए बच्चों, और मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूंगा। साइंस के चैप्टर में लाइट एनर्जी का जो चैप्टर है, दो टॉपिक आपके यहाँ पर हैं। एक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और दूसरा जो पार्ट है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। साइंस का जो एग्जाम है वो आपका इंग्लिश के तुरंत बाद है, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी साइंस की लगातार जारी रखनी चाहिए थ्रू आउट द इंग्लिश पेपर, है ना। और बल्कि मैथमेटिक्स का भी 1 घंटे के लिए तैयारी आप जरूर जारी रखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं और आएंगे ही, है ना। आपकी बुक से ही आ जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक से ही आ जाएंगे। तो मैं उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस पर आप जरूर फोकस करिए बच्चों। एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका साइंस थोड़ा सा वीक है तो डजेंट मैटर बच्चों, नंबर लाना और आपका वीक और स्ट्रोंग होना, दोनों जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस के, जिसका कोड आपका 086 है, और दो चैप्टर मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक है लाइट और दूसरा है ह्यूमन आई। और बच्चों आपको थोड़ी सी बात और बता दूं कि इन दोनों चैप्टर्स में भी आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो लाइट पर करना है ना। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देने की कोशिश की है, आप इस हिंट को समझिएगा कि ये है आपका कनकेव मिरर। तो इसके जो रे डायग्राम है इन्हें आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कनकेव मिरर जो है उसके आपको पता होगा कि 6 रे डायग्राम है, और फिर है आपका कन्वेक्स मिरर, इसके रे डायग्राम। तो अगर रे डायग्राम पर फोकस कर लेंगे, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आपका क्वेश्चन वहां से एक तो सीधा सीधा रे डायग्राम ही आएगा, और एक पॉइंट आपको पूछा जाएगा, जैसे पोल क्या होता है ये पूछा जा सकता है, एपरेचर क्या होता है बच्चों ये जरूर पूछा जा सकता है। तो अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका मिरर है, इसका जो डायमीटर होता है इसको एपरेचर बोला जाता है। ये जो मिरर है इसका जो डायमीटर होता है इसको बोला जाता है एपरेचर। पोल मिरर का मिड पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल डेफिनेशन भी पूछा जा सकती है, प्रिंसिपल फोकस भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये होता है, और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो दूसरी साइड में होता है। इसी तरीके से बच्चों आपका जो लेंस है, यानी कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इस पर इसके रे डायग्राम भी बना लीजिएगा और न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा। तो आपको एक न्यूमेरिकल और दो रे डायग्राम कम से कम यहाँ पर आ जाने वाले हैं। बच्चों आपके दो चीजें और हैं। पहली जो चीज है वो है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में आपको बस इतना सा अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि एंगल आई की जो वैल्यू होती है ना, एंगल ई की वैल्यू को इक्वल होती है, और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आपके एमरजेंट रे के पैरेलल होती है। इसी तरीके से जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा प्यूपिल होता है वो राइट अमाउंट ऑफ लाइट को लेंस के पास एंटर कराता है। जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि प्यूपिल का साइज बड़ा रखना है या प्यूपिल का साइज छोटा रखना है। जो आपकी आंख में कन्वेक्स मिरर है, आंख की बात कर रहे हैं बच्चे, आई लेंस की बात कर रहे हैं, ये एक रियल सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज रेटिना पर बनाता है। रेटिना एक स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक न्यूट्रॉन्स न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ पर होती है ना।
फोटो न्यूरॉन्स हम उन्हें बोलते थे। और ये जो इमेज है, चाहे ऑब्जेक्ट दूर है चाहे ऑब्जेक्ट पास है, उसका जो इमेज है वो रेटिना पर बनाने की कोशिश करता है। जो आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम सिलियरी मसल्स करती हैं। पास का ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो जो फोकल लेंथ है वो आपको कम मतलब उसका साइज मोटा बना दिया जाता है ताकि फोकल लेंथ कम हो जाए। और जो दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो इसका जो साइज है वो लंबाई में ज्यादा होता है, एलोगेटेड ज्यादा होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी दूर की चीज को देखते हैं तो हम रिलैक्स पोजिशन में रहने की कोशिश करते हैं। अगर आई में हमारी में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो सिलियरी मसल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। ओल्ड एज में यानी कि ज्यादा एज में यानी कि बुढ़ापे में ऐसा होता है। ठीक है, इसके जो डिफेक्ट हैं वो आपके सिलेबस में इस बारी कम आएंगे, लेकिन फिर भी आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, आई कैटरेक्ट, ठीक है ना, और बाईफोकल लेंस के बारे में जरूर जान लीजिएगा बच्चों। जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म में आपको पता होगा जो लाइट है वो 7 कलर्स में टूट जाती है। और 7 कलर्स का जो पैटर्न होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो सातों कलर हैं विव ग्योर के सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है ना। और एंगल आई और एंगल ई का जो सम होता है वो एंगल ए और एंगल डी के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रखे। इसके बाद में मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन, आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन रे डायग्राम से रिलेटेड जरूर आएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे लगता है बच्चों कि ये वाला रे डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है। कनकेव मिरर पर रे डायग्राम है, इसके यूजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरली आता है। एक रे डायग्राम आपके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है तो उस पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए जो इमेज उतनी ही दूर बन जाए, उतने ही बड़े साइज का बन जाए। ओब्वियसली रियल और इन्वर्टेड इमेज तो जरूर बनेगी। एक रे डायग्राम आपको पूछा जा सकता है बच्चों कनकेव लेंस से। तो कनकेव जो लेंस है वहां पर रे डायग्राम 2 ही है आपके। आपको पता होगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, और जब ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी हो, यहाँ पर पोल नहीं बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओ से इंडिकेट करते हैं, ओ और इंफिनिटी के बीच में। बच्चों न्यूमेरिकल आपको निश्चित रूप से आने वाला है ना, 100% न्यूमेरिकल आपको आने वाला है। और आपको ये तो पता ही होगा कि r की वैल्यू 2f के इक्वल होती है। ये भी आपको पता होगा कि कनकेव नाम आ जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव मानी जाती है, कॉन्वेक्स नाम आ जाए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव मानी जाती है, u ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है और h ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है ना। 2 ही फॉर्मूले हैं सिंपली। एक है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और दूसरा है लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बच्चों ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन से भी आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो सकता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का h दिया हुआ है, u v दिया हुआ है, तो पहले h डैश भी निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, या u और v में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कभी कभी बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला भी आ जाता है, यानी कि 3-4 लेंस है, उनकी फोकल लेंथ दी हुई है तो वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है। प्रिज्म से क्वेश्चन आना लाजमी है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो रेड कलर है उसका डेविएशन सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होती है, और स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। और ब्लू जो कलर है या येलो जो कलर, वो सॉरी वॉयलेट जो कलर है उसका इसका ठीक रिवर्स होता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जनरली क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर हम इसके सामने ऐसा ही एक दूसरा प्रिज्म रख दें तो ये फिर व्हाइट लाइट में रिवर्स हो जाता है। इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक है और दूसरा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वहां से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। अगर मेरी 3 बातों को याद रखें,
जो चीज है उसकी डिस्टेंस कम है या ज्यादा है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हल्के हैं या भारी है या है ही नहीं। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बड़े आराम से दे सकते हैं। मैं दो तीन आंसर आपको यहाँ पर देता हूँ। जो इस क्लियर स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है? क्योंकि स्काई हमारे एक तो नजदीक होता है, दूसरी बात यह है कि क्योंकि आसमान क्लियर है, मौसम क्लियर है, एनवायरनमेंट साफ है। इसका मतलब छोटे पार्टिकल एनवायरनमेंट में होंगे और छोटे पार्टिकल छोटे ही काम कर सकते हैं, यानी कि छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर कर सकते हैं। इसलिए जो है ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। यहाँ पर कभी कभी बच्चे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू के ऊपर ही ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, वॉयलेट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? कि जो हमारी आंख की सेंसिटिविटी है बच्चों, वो वॉयलेट की कम होती है, ब्लू की ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो बात की जाती है वो ब्लू या फिर बात की जाती है ऑरेंज की, रेड और वॉयलेट की बात कम की जाती है ना। व्हाइट जो क्लाउड दिखाई देते हैं बच्चों वेट वेदर में, यानी कि ऐसे मौसम में जहां पानी की बूंदे हों, तो हैवी यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होंगे, हैवी पार्टिकल से एटमॉस्फेयर में डस्ट होगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब पार्टिकल हैवी होते हैं तो इसका मतलब है वो सारे कलर को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि सारे कलर स्कैटर होकर हमारी आंख पर आ जाते हैं, यानी कि हमें फिर वो व्हाइट क्लाउड दिखाई देते हैं। अगर हम स्पेस में जाएं या फिर बहुत ऊंचाई पर जाएं या अपने एटमॉस्फेयर में से एटमॉस्फेयर को हटा दें, तो ओबियसली एनवायरनमेंट रहेगा ही नहीं, पार्टिकल मीडियम के रहेंगे ही नहीं, यानी कि स्कैटरिंग होगा ही नहीं, और जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों कि जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है तो डेविएट हो जाती है वो नॉर्मल की तरफ, और अगर डेंसर से रेरर में जाती है तो फिर वो बीओ मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो इसलिए कोई चीज कहीं होती है और हमें कहीं पर दिखाई देती है। ऐसा एग्जाम्पल स्टार का, अपनी जो स्टार होते हैं वो जिस पोजीशन पर होते हैं उससे भी और ऊंचाई पर दिखाई देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ना, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। पावर ऑफ लेंस को बच्चों बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, सिंपल सा फॉर्मूला आता है P इक्वल टू 1/f। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जो डायोप्टर है ना, डायोप्टर की डेफिनेशन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, और 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। रे डायग्राम अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी निश्चित रूप से हो जाएगा, और फिर बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिन्हें जरूर करिएगा। मेरी क्लास में आप लोग जुड़िएगा, लाइव क्लास में रोजाना यहाँ पर लेता हूँ। जैसे जैसे आपके एग्जाम जिस जिस सब्जेक्ट का होता रहेगा उसकी लाइव क्लास चलती रहेगी। तो और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।